आदिकाल। ऑनलाइन में जो है उनके पास कोई प्रश्न है क्या? किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न नहीं किसी के पास? चलिए, तो हम लोग आदिकाल पढ़ते हैं। और आदिकाल का मतलब है कविता खंड, या कहिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल। कविता खंड या हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल, यानी हिंदी कविता का जहां से प्रारंभ होता है वो है आदिकाल। और इसका समय है 700 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी। 700 ईस्वी से लेकर के 1350, ये समय है आदिकाल का, यानी प्रारंभ काल, पहला चैप्टर। और इस पहले चैप्टर में जो सबसे प्रमुख है, उसको कहते हैं रासो काव्य। इस पूरे दौर में जो सबसे पॉपुलर और जो अपने समय को रिप्रेजेंट करता है वो साहित्य है रासो साहित्य या रासो काव्य। काव्य मतलब कविता, या इसी को कहिए रासो साहित्य, या इसी का तीसरा नाम है चारणी साहित्य। तो ये इंपॉर्टेंट है इस युग के लिए, आदिकाल के लिए। जो इंपॉर्टेंट साहित्य है उसको हम कहते हैं रासो साहित्य या रासो काव्य या चारणी साहित्य। और तीसरा है लौकिक साहित्य। और जो प्रथम साहित्य है वो है धार्मिक साहित्य। हम लोग पढ़ रहे हैं कि पढ़ना क्या है, यानी आदिकाल का जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से साहित्य को पढ़ना है, और इसी आधार पर फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। धार्मिक धर्म संबंधी साहित्य है, और इसमें आपके कोर्स में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो कुछ रचनाकार हैं, बौद्ध धर्म में सिद्ध और नाथ रचनाकारों को जानना है। सिद्ध और नाथ रचनाकारों को बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, और जैन धर्म का जो साहित्य है उसमें एक रचनाकार है जिनका नाम आपको जानना है, हेमचंद्र। हेमचंद्र। नाथ साहित्य में एक रचनाकार का नाम जानना है, गोरखनाथ। और जैन सिद्ध साहित्य में जानना है, सरहपा। तो आदिकाल में कुछ रचनाकारों का नाम याद रखना है। उसमें जो धार्मिक साहित्य है उस धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में सिद्ध और नाथ, सिद्ध साहित्य में सरहपा और नाथ साहित्य में गोरखनाथ, और जैन धर्म में हेमचंद्र, इनका नाम जानना है। लौकिक साहित्य में दो लोगों का नाम जानना है, एक हैं अमीर खुसरो और दूसरे हैं विद्यापति। तो लौकिक साहित्य में दो लोगों का नाम याद रखना है, अमीर खुसरो और विद्यापति। रासो साहित्य में दो प्रकार का विषय है, एक वीरता प्रधान और दूसरा श्रृंगार प्रधान।
तो ये है आदिकाल का जो साहित्यिक रूप है उसके बारे में। और यहाँ पर रासो साहित्य में जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं उनका नाम है चंद बरदाई, और इन्होंने एक रचना लिखी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किन पर आधारित है? पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। तो इस तरह से जो एक सामान्य रूपरेखा है आदिकाल का, आदिकाल के बारे में, और सबसे पहली बात कि इसका समय क्या है, 700 ईस्वी से लेकर के 1350। इसमें जो पहला साहित्य है वो है धार्मिक साहित्य, दूसरा साहित्य है रासो, तीसरा है लौकिक। धार्मिक साहित्य में दो भाग, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में दो भाग, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे, सिद्ध और नाथ, सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र। इनका समय थोड़ा जान लें। सरहपा का समय है 7वीं 8वीं सदी, सरहपा का समय है 7वीं 8वीं सदी, और ये बिहार नालंदा से जुड़े, पूर्वी भारत से। सरहपा हिंदी के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं, नालंदा के हैं, बिहार के। गोरखनाथ, इनका समय है 11वीं सदी, और गोरखपुर इनके नाम से चर्चित उत्तर भारत में नाथ पंथ का विकास हुआ, और इसके प्रतिनिधि रचनाकार हैं गोरखनाथ। हेमचंद्र का समय भी 11वीं 12वीं सदी है, और ये गुजरात में है। गुजरात में एक राजा हैं, उनके दरबारी कवि हैं। रासो साहित्य राजस्थान या आप कहिए पश्चिमोत्तर भारत में अधिकतर लिखा गया। पश्चिमोत्तर भारत में रासो साहित्य सामान्यतः कहाँ लिखा गया? राजस्थान या पश्चिमोत्तर भारत। अमीर खुसरो, और ये रासो साहित्य लिखा गया 10वीं सदी से 14वीं सदी के बीच। 10वीं से 14वीं सदी के बीच सामान्य कालखंड है इसका, रासो साहित्य का। अमीर खुसरो का समय है 1255 से 1325, यानी 13वीं 14वीं सदी, और ये दिल्ली में है। दिल्ली सल्तनत में काम करते हैं। दिल्ली सल्तनत के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। कब का समय है? 13वीं 14वीं सदी का समय। और विद्यापति का समय है 14वीं 15वीं सदी, बिहार। तो ये है साहित्यिक और समय के आधार पर आदिकाल को देखना। एक बार फिर से देखिए, आदिकाल का समय आप देख रहे हैं कि सरहपा से लेकर के विद्यापति तक का जो कालखंड है, सरहपा सबसे पहले रचनाकार और विद्यापति सबसे अंतिम रचनाकार।